अवस्थी क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 2 भेद हम पढ़ चुके थे। आज तीसरा भेद मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं तीसरा भेद। हमारा मुख्य विषय है संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का तीसरा भेद अतोरो रप लु ता दप लुते। अतोरो रप लुतादप लुते। समझाया? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कठिन है, तो ध्यान दे करके अतोरो रप लुतादप लुते। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आता है धन रोह धन अपलुतात अपलुतात धन अपलुते। अब आइए इसका नियम देखते हैं। अतोरो रप लुतादप लुते संधि का नियम देखते हैं। नियम क्या है? जब हिरिस्व आ यानी छोटा, जब हिरिस्व आ के बाद रु हो और रु के बाद रु के बाद पुनः आ हो तो रु का उ हो जाता है। समझ आया? जब छोटा आ के बाद रू हो और रू के बाद पुनः आ हो तो रू का उ हो जाता है। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में पहला उदाहरण बालकः धन अयम
अब ये बराबर हो जाएगा बालक धन रु धन अयम। ये बराबर हो जाएगा बालक धन उ धन अयम। अब ये बराबर हो जाएगा बालको यम। अब इसको इस तरह से लिखेंगे बालको समझ आ गया होगा? आया ना? वेरी गुड। अब जो है दूसरा उदाहरण, नृपः धन अहम। अब ये बराबर हो जाएगा नृप धन रु धन अहम। अब ये बराबर हो जाएगा नृप धन उ धन अहम। अब ये बराबर हो जाएगा नृपो हम। तो समझ में आ गया होगा? अच्छी से आया? सॉरी, नृपो अहम। एक उदाहरण और देखिए, तीसरा उदाहरण, शिवा धन अहम। बराबर शिव धन रु धन अहम बराबर शिव धन उ धन अहम बराबर शिवोहम। समझा गया? इसी तरह से एक और देख लीजिए उदाहरण, शाह धन आपी। सेम तरीके से ये भी रहेगा, सा धन रु धन आपी बराबर शा धन उ धन आपी। आपी ये बराबर हो जाएगा शो आपी। एक उदाहरण पांचवा और देख लीजिए, काह धन आपी बराबर का धन रु धन आपी। ये बराबर हो जाएगा का धन उ धन आपी। ये बराबर हो जाएगा को आपी।
इस तरह से अतोरो रप लुतादप लुते संधि पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं अगली पांचवी संधि, चौथी संधि हसिच। नोट कर लीजिए इसे। चौथी संधि है हसिच। समझ में आया? अब इसका नियम देखिए। नियम क्या है? जब विसर्ग से पहले ह्रस्व आ यानी विसर्ग, कहीं जैसे हम लिखते हैं बालका, तो उससे यानी बालका से पहले जो है क्या है, विसर्ग से पहले छोटा आ आया हो, ह्रस्व आ आया हो। जब विसर्ग से पहले ह्रस्व आ आया हो और आ के बाद हश 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 प्रत्याहार है, अर्थात कोमल व्यंजन। कोमल व्यंजन क्या है? किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग। ठीक है, यानी हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? कोमल व्यंजन आते हैं, यानी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो कोमल व्यंजन होता है। ठीक है। अथवा या वा रा ला और शा, सॉरी, यावा राला हा में से कोई वर्ण आया हो। ठीक है, तो विसर्ग का रू, समझ आया? रू यानी ऊ,
हो जाता है। यह ऊ पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती का मतलब विसर्ग के पूर्ववर्ती। समझ में आया? यह ऊ विसर्ग, यानी विसर्ग के पहले आ आता है ना, तो यह ऊ विसर्ग के पूर्ववर्ती आ से मिलकर ऊ हो जाता है। आ धन ऊ बराबर ओ हो जाता है ना, सॉरी ओ हो जाता है, ठीक है ना। तो आ धन ऊ बराबर ओ, तो यह ऊ विसर्ग के पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ हो जाता है। यह नियम है हर्षित संधि का, ठीक है। अब आइए उदाहरण, समझ आ गया होगा। उदाहरण में पहला उदाहरण देखिए। रामः धन हसति। अब ये बराबर हो जाएगा रामस धन हसति। अब ये हो जाएगा राम धन उ धन हसति। अब ये बराबर हो जाएगा रामो हसति। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। रामः नमत, दूसरा एग्जाम्पल है। रामः धन नमति। ये बराबर हो जाएगा रामस धन नमति। अब ये बराबर हो जाएगा राम धन उ धन नमत। अब ये बराबर हो जाएगा रामो नमत। रामो नमत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। शिवः प्लस वंद्यः। शिवः धन वंद्यः। ठीक है। इसी प्रकरण से, इसी नियम से ये हो जाएगा शिवस धनवंद्यः।
अभी बराबर हो जाएगा शिव धन उ धन वंद्यः। अभी बराबर हो जाएगा शिवो वंद्यः। ठीक है। अब अगर एग्जाम में आ जाए शिवो वंद्यः का संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा शिवः धन वंद्यः। ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन है ये कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। समझ में आया? जो स्टेप हैं इन स्टेप में से कोई सा भी स्टेप दिया जा सकता है। तो आगे आइए, अगला उदाहरण देख लीजिए। मृगा धन धावति। मृगा धन धावति। अभी बराबर हो जाएगा मृगस धन धावति। अभी बराबर हो जाएगा मृग धन उ धन धावति। धावत। अब ये बराबर हो जाएगा मृगो धावति। समझ में आ गया होगा? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए लास्ट। ओके, अंतिम उदाहरण देख लीजिए। मेघा धन गर्जत। मेघा धन गर्जत बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप पढ़ते हैं हमेशा संस्कृत में। मेघा गर्जत, तो अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सी संधि है तो हसिस संधि है। ठीक है। अब यह यहाँ हो जाएगा मेघस धन गर्जति। मेघस धन गर्जत। अभी बराबर हो जाएंगे मेघ प्लस उ प्लस गर्जति। बराबर मेघो गर्जति। ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, हसे संधि समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपकी विसर्ग संधि समाप्त हुई, यानी संधियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गई। मैंने आपको पढ़ाया स्वर संधि, स्वर संधि के भेद पढ़ाए। इसके बाद व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के भेद पढ़ाए। तत्पश्चात मैंने आपको भी जो है विसर्ग संधि और उसके भेद पढ़ाए। तो इस तरह से संधियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी, यानी सीटेड और टेट में आपके संधि संबंधी जो संधि से पूछे जाने वाले जो नियम हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरह से आपके पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से एक नंबर का भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।